हेलो स्टूडेंट। क्लास 11th में हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स में मीन डेविएशन देखा था, है ना। हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब चलिए इसमें आने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि मीन डेविएशन तो हमने पढ़ा, वो जस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन था। डाटा मेरा कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना ब्रॉड है या बहुत कॉम्पैक्ट है, वो हमने देखा था मेजर ऑफ डिस्पर्सन से। ठीक है, अब आप देखिए कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमारा फॉर्मूला था। मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो मीन डेविएशन था, मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका जो फॉर्मूला था वो समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई था। अब आप देखिए कि ये फॉर्मूला जो है काफी लेंथी है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन के लिए तो ये एक सूटेबल चॉइस था, बट अब आप देखिए इस फॉर्मूले का अपना कुछ ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि एक तो आपको हमेशा एक्स बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद एक्स अगर आपका एक्स आई बहुत बड़ा है तो ये कैलकुलेशन वाइज बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अब इससे हमको ऑब्वियसली तो ये प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है हमेशा यूज करना, तो हमको कुछ और भी मेथड खोजने पड़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन के, जो कैलकुलेशन वाइज भी इजी हो, लेंदी भी ना हो। ऐसे हमें कुछ मेजर ऑफ डिस्पर्सन खोजने पड़ेंगे। तो कैसे हम खोजें वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब आप देखिए कि आप ऑब्जर्व कीजिए कि हमने यहाँ पे मॉडुलस किस लिए बनाया था, जस्ट टू मेक इट पॉजिटिव। अगर हम इसको पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। ये हमने ऑब्जर्व किया था। अगर आप यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार बाई समेशन एफ आई इसका वैल्यू आप पता करेंगे तो इसका वैल्यू जीरो आएगा, अगर मॉडुलस आप यूज नहीं करेंगे। तो जस्ट टू मेक इट पॉजिटिव वी हैव यूज्ड मॉडुलस साइन। ठीक है, तो पॉजिटिव ही बनाना है तो हमने मॉडुलस साइन यूज किया। बट पॉजिटिव बनाने का एक नंबर का क्या एक ही मेथड है मॉडुलस साइन यूज करना? नहीं, हमारे पास और भी मेथड है जिससे हम एक नंबर को पॉजिटिव बना सकते हैं। जस्ट बाय स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायर कर देंगे अगर किसी नंबर का तो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास एक और मेथड है नंबर को पॉजिटिव बनाने का। तो डेविएशन को हम पॉजिटिव एक और मेथड से बना सकते हैं। जस्ट टू रिप्लेस दिस डेविएशन मॉडुलस साइन बाय एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो ये हमारा एक नया टर्म मिल के आया। इस नए टर्म को हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। सो वेरिएंस इज आल्सो गिविंग द सेम थिंग विच मीन डेविएशन अबाउट मीन इज गिविंग, बट नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमने मॉडुलस साइन यूज किया था पॉजिटिव बनाने के लिए, अब इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, स्क्वायर साइन। तो फॉर्मूले में बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, यहाँ मॉडुलस है यहाँ स्क्वायर है। अब मॉडुलस में आप देखिए हमारे पास मोड ए प्लस बी को सिंप्लीफाई करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने का फॉर्मूला है। तो हम इसको और भी इजी बना सकते हैं इस फॉर्मूले को। ये तो हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला हुआ वेरिएंस का। अब वेरिएंस का जो नोटेशन है वो हमारा क्या है, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर इज द नोटेशन ऑफ वेरिएंस। ठीक है, अब आपको पता चल गया ना कि मीन डेविएशन से हम वेरिएंस में कैसे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए इस फॉर्मूले को हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस टू एक्स आई एक्स बार डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब आप देखिए कि सिग्मा स्क्वायर, इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ समेशन, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई समेशन एफ आई प्लस समेशन एफ आई एक्स बार स्क्वायर बाई समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई टू एक्स आई एक्स बार बाई समेशन एफ आई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो अब आप देखिए कि इस फॉर्मूले में हम और भी मॉडिफिकेशन कर, ये वेरिएंस का हम फॉर्मूला और भी बना रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए एक्स बार जो है कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, एक्स बार स्क्वायर क्या बचेगा, सिंपली समेशन एफ आई बाई समेशन एफ आई। तो ये कैंसिल। ये दूसरा वाला आप देखिए कि आपका टू कांस्टेंट है, एक्स बार कांस्टेंट है, तो अंदर में क्या रहेगा, सिंपली एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। और ये आपका क्या है, ये आपका मीन है। ये जो है ये जो है आपका मीन है। सो हम इसको लिख सकते हैं ना, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई समेशन एफ आई प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस टू एक्स आई एक्स बार इंटू एक्स बार। अब ये देखिए ये एक्स बार स्क्वायर है, ये प्लस एक्स बार स्क्वायर है। तो देखिए वेरिएंस का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई समेशन एफ आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब एक्स बार स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट यूज द फॉर्मूला, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई
एक्स आई बाई समेशन एफ आई का स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये फॉर्मूला मेरा सेम हो गया ना, और ये हमारे लिए इजी भी है। इसमें हमको देखिए मीन अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है, फिर मीन डिफरेंस नहीं, अगर मेरे मेरे मेरा जो टेबल है वो अगर ऐसा है, क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, तो इसके हिसाब से हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्स आई। अब फॉर्मूले को आप पढ़ते जाइए, आपको एक्स आई स्क्वायर चाहिए तो, और एफ आई एक्स आई भी चाहिए, तो हम एक टेबल बनाएंगे एफ आई एक्स आई का, एक टेबल बनाएंगे एफ आई एक्स आई स्क्वायर का, इसके बाद इसका सम निकालेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर, इसका वैल्यू निकल जाएगा। फिर इसको हम ऐड करेंगे तो समेशन एफ आई एक्स आई, इसका वैल्यू निकल जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो समेशन एफ आई, इसका वैल्यू निकल जाएगा। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस। तो ये पहले से थोड़ा सा इजी हो गया, बट अभी भी ये फॉर्मूला लेंदी है। क्यों? अगर एक्स आई आपका एक बड़ा नंबर हुआ तो ये कैलकुलेशन वाइज लेंदी होगा, तो हमको इसको अभी और भी सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो है चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन का। यानी कि अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि चेंज ऑफ, ये आपने अपने मीन में भी यूज किया है। सपोज हमारे पास एक डाटा है x1 x2 xn, इसका जो मीन है वो x बार है। अब हर एक डाटा में मान लीजिए हम एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए a, x1 प्लस a, x2 प्लस a, xn प्लस a, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो आपका नया मीन क्या होगा, इस नए डाटा के कोरस्पॉन्डिंग इस नए मीन में भी ये कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। अगर माइनस हम करेंगे तो इस नए मीन में भी ए माइनस हो जाएगा। तो इसको, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, अगर एक कांस्टेंट नंबर हम ऐड करते हैं। इसी तरह हर एक डाटा में हम एक कांस्टेंट नंबर डिवाइड कर दें, ठीक है, तो मेरा जो नया मीन होगा वो हो जाएगा, नए मीन में भी h डिवाइड हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया मीन होगा उसमें भी h मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन। और चेंज ऑफ स्केल में नया मीन क्या होगा, चेंज ऑफ ओरिजिन में नया मीन क्या होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक चीज और हमेशा ध्यान रखिए, ऑब्वियसली जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो मेरा नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब यही काम हम, ये अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि हमने स्टेप डिवीजन मेथड या शॉर्टकट मेथड पढ़ा था जस्ट टू ईज द कैलकुलेशन वाइल कैलकुलेटिंग द मीन। मीन को हम कैलकुलेट करने में स्टेप डिवीजन मेथड और शॉर्टकट मेथड यूज करते थे, कि ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। अब सेम जो है वो हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपका जो मीन का फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू वाई बाई समेशन एफ आई इंटू एच। यहाँ पे आप चेंज ऑफ स्केल भी यूज करते थे, चेंज ऑफ ओरिजिन भी यूज करते थे। आप देखिए, आप क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो आप क्या निकालते थे, एक्स आई, फिर एक्स आई माइनस ए, एक एज्यूम मीन आप यहाँ से लेते थे, है ना। तो ये क्या हो गया, चेंज ऑफ ओरिजिन। फिर एक्स आई माइनस ए बाई एच करते थे, तो आप यहाँ पे क्या यूज करते, एच क्लास इंटरवल का लेंथ लेते थे, तो एच आपका क्या हो गया, चेंज ऑफ स्केल। ये आप मान लेते थे यू आई। तो अब आप देखिए कि आपने यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल किया, तो आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गया। ऐसा हम कुछ प्रोसेस जो है वो वाइल कैलकुलेटिंग द वेरिएंस भी कर सकते हैं। तो क्या चेंज आएगा वो हमको अब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप एक चीज ध्यान रखिए, ठीक है, मान लीजिए कि मेरा क्लास इंटरवल है, फॉर्मूला आपका वेरिएंस का क्या है वो आप देख लीजिए, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। तो मुझे चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल करना है, तो इस फॉर्मूले में भी चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा वो हमको देखना है। आप ध्यान रखिएगा, हमको किसका वैल्यू पता करना है, सिग्मा स्क्वायर। ये सिग्मा स्क्वायर किसका वेरिएंस है, एक्स का, जिस नोटेशन हम चेंज कर दे रहे हैं। हमारा जो डाटा है वो एक्स है, इसलिए हम जस्ट सिग्मा स्क्वायर एक्स कर रहे हैं। यहाँ पे क्लास इंटरवल है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो हम पहले एक्स आई पता करते हैं। अब एक्स आई में अगर हम चेंज करते हैं डी आई एक्स आई माइनस ए, तो एक नया डाटा हमको मिल गया ना, डी आई, एक हमको नया डाटा मिल गया डी आई। तो इसका वेरिएंस क्या होगा, तो इसका वेरिएंस हम सिग्मा स्क्वायर डी से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर डी का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर बाई समेशन एफ आई
माइनस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई होल स्क्वायर, यही आएगा। अब डी आई का वैल्यू क्या है वो आप पुट कर दीजिए। डी आई का वैल्यू क्या है आपके पास, डी आई का वैल्यू है समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर बाई समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए बाई समेशन एफ आई होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, ये आपका होमवर्क है। और व्हाट विल यू ऑब्जर्व कि समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर यही आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा, सिंप्लीफाई करने पे आपका यही आएगा आंसर। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि सिग्मा स्क्वायर डी का जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर एक्स के वेरिएंस के बराबर है। यानी कि इस वेरिएंस के फॉर्मूले में, इस वेरिएंस के फॉर्मूले में और इस वेरिएंस के फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। ये वाला फॉर्मूला और इस वाले फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। यानी कि अगर आप चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं तो वेरिएंस में कोई असर नहीं आएगा। यानी कि हम अब एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं कि मान लीजिए ये मेरा डाटा था, इसके कोरस्पॉन्डिंग वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर था, सिग्मा स्क्वायर था। अगर हर एक डाटा में आपने प्लस एच ऐड कर दिया तब भी वेरिएंस मेरा सिग्मा स्क्वायर ही रहेगा। ये आप कैलकुलेट, मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है, ये आप खुद से सिंप्लीफाई करके देखिएगा, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, अब चेंज ऑफ स्केल करके देखते हैं। तो अपने डाटा में हमको अब चेंज करना पड़ेगा। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ स्केल कर रहे हैं, यानी कि जो क्लास इंटरवल उससे डी आई को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि एक्स आई माइनस ए बाई एच, इसको हम मान लेते हैं यू आई। तो यू आई का क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा स्क्वायर यू आई, यही आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर बाई समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई होल स्क्वायर। अब यू आई का जो वैल्यू है वो पुट कीजिए, एफ आई एक्स आई माइनस ए बाई एच होल स्क्वायर बाई समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए बाई एच होल स्क्वायर। ये पूरे में हो स्क्वायर है ना, पूरे में स्क्वायर है, बाई समेशन एफ आई। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा। ठीक है, एंड व्हाट विल यू गेट, आपको मिलेगा 1 बाई एच स्क्वायर समेशन एफ आई यू आई एक्स आई स्क्वायर बाई समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। सो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर चेंज ऑफ स्केल करेंगे तो आपके जो आपको क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर यू का वैल्यू, सिग्मा स्क्वायर यू का वैल्यू जो है वो 1 बाई एच स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एक्स के बराबर है। सो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि अगर आपने अपने डाटा में एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया तो जो वेरिएंस होगा उसमें भी उसके स्क्वायर से डिवाइड ये हो जाएगा या उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपने डिवाइड किया तो नया वेरिएंस में भी, जो नया वेरिएंस होगा पुराने वेरिएंस में भी एच स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई किया है तो नया वेरिएंस किसके बराबर होगा, पुराने वेरिएंस इंटू एच का स्क्वायर। ठीक है, हमको इससे यही पता चल रहा है। तो अब आप देखिए आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। सिग्मा स्क्वायर एक्स का वैल्यू आपको चाहिए था, सिग्मा स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आया, एच स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर यू। तो सिग्मा स्क्वायर एक्स का वैल्यू जो है वो आया एच स्क्वायर इंटू समेशन एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई इंटू यू आई स्क्वायर बाई समेशन एफ आई डिवाइड माइनस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई होल स्क्वायर, यही आया ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो अब आप देखिए, अब आपको अगर डाटा दिया हुआ है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी तो सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। अब यू आई, उसके बाद क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। फिर निकालेंगे यू आई, यू आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब इसके हिसाब से देखिए यू आई स्क्वायर पता करेंगे, फिर एफ आई इंटू यू आई पता करेंगे, फिर एफ आई इंटू यू आई स्क्वायर पता करेंगे। वैल्यू पुट कर दीजिए तो सिग्मा स्क्वायर एक्स निकल जाएगा ना। और ये कैलकुलेशन वाइज इजी होगा, क्यों, यू आई जो है एक छोटा नंबर होगा, ए और एच आपको ऑलरेडी पता है, एज्यूम्ड मीन एंड क्लास इंटरवल का लेंथ। ठीक है, तो नाउ वी गॉट अनदर फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। ठीक है, तो पहले आप इसको एक बार कैलकुलेट कीजिए।